जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आजा एकादशी व्रत कथा। आजा एकादशी भादव मास में कृष्ण पक्ष में आजा एकादशी आती है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। आजा एकादशी की कथा इस प्रकार है। इसको करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने एक बार गौतम ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे जो बताओ, मैं कितना राजा हरिश्चंद्र बंगी के जहाँ कप्पन का काम करते थे, और एक दिन उनको बहुत ग्लानि हुई तो वह बोले, गौतम ऋषि से बोले कि महात्मा जी, हम ये बताइए कि हमारा ये ऐसा काम कब दूर होगा, ये कप्पन लेने का, बंगी के यहाँ काम करने का। हमारी ऐसे कौन से पाप हैं उसके कारण हमें ऐसे काम करना पड़ रहे हैं। तो गौतम ऋषि जी बोले कि राजन, तुम आजा एकादशी का व्रत करो। इसके करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। पिछले जन्म के 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं इसके करने से। तो मैंने राजा हरिश्चंद्र ने आजा एकादशी का व्रत किया। आजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया, उनके पुत्र को जीवित किया। उनकी पत्नी व वस्त्र नहीं थे तो उन्हें खूब श्रृंगार सहित सब वस्त्र प्रदान किए, और उनका खोया हुआ राज्य उनको मिला, और वह पुनः राज्य करने लगे। और कहने लगे कि देखो आजा एकादशी का कितना महत्व है। इसके करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। इसकी कथा एक इस प्रकार है। एक शेर जी थे, तो वह अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे, तो घोड़े पर सवार थे। रास्ते में गऊ पानी पी रही थी, तो उनने उसको हटा दिया गऊ को, और खुद पानी पीने लगे। तो गऊ ने उनको श्राप दे दिया, जाओ, तुम्हारा मुख गधे जैसा हो जाएगा। घोड़े पर बैठते ही तुम घोड़े से उतरोगे तो तुम गधा जैसे मुख के हो जाओगे। अब तो राजा वो सेठ जी घोड़े पर बैठ के अपनी पत्नी को लेने गई तो वहाँ पर भी वह बोले कि भिजा दो। तो उन्होंने उसको से वहाँ बोले, भैया जी जाने क्यों नहीं उतर रहे, तो उनने भिजा दिया। अब आए घर पे आए कि उतर, तो उन्हें उसको उतार दिया, लेकिन खुद नहीं उतरे। तो वह बोली, सेठानी ने सोची कि जो उतर क्यों नहीं रहे, उन्हें हाथ पकड़ के उन्हें खींच दिया। जो वह जमीन से टच हुए उतरे, उनका मुख गधे जैसा हो गया। तो वह बोली, अरे आपका मुख गधे जैसा क्यों हो गया, क्या हो गया? तो वह उनने सब बात बताई कि देखो, मैंने गऊ को हटा दिया, तो गऊ का हटाने से गऊ ने मुझको शराब दे दिया, वो पानी पी रही थी, तो इसलिए मेरा मुंह गधे जैसा हो गया। कि तुम जो घोड़े से उतरोगे तो तुम्हारा मुंह गधे जैसा हो जाएगा। अब तो वो सेठानी बड़ी दुखी हुई, पुकार राजा के पास गई। राजा से बोली, महाराज, हमारी पुकार सुनो तुम, क्योंकि मेरे पति का गधा जैसा मुंह हो गया, उसका मुखारविंद कैसे सही हो। तो राजा बोले कि क्या करूं। राजा ने बहुत बड़े पंडित बुलाई। राजा बोले कि पंडितों से पूछी, भाई इनका कैसा हो। सब पंडितों ने वेद शास्त्र खोले, उनमें लिखा कि जो 26 एकादशी का व्रत करता होगा वो इसको अपने संग में भोजन करा ले, और वो इसको अपना पुण्य दे दे, तो इसका मुंह सही हो जाएगा। तो राजा ने सारी नगर में ढूंढी पिटवाई कि कोई 26 एकादशी का व्रत करता हो तो वो हमको बताए। उस गांव में एक भंगी था, वो एक कालू नाम का भंगी था, तो वह एकादशी का व्रत करता था। वह आया राजा के पास, बोला, महाराज मैं एकादशी का व्रत करता हूँ। तो कही जी, सेठ जी के संग में तुम भोजन कर लोगे तो इनका पुण्य मिल जाएगा थाली में, सो इनका मुंह सही हो जाएगा। वह बोले कि नहीं महाराज, मेरे संग तुम भी भोजन करोगे। तो राजा ऐसा दानवीर था, भला करने, प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। राजा बोला, हाँ मैं कर लूँगा। जो ये थाली सजवाई तो राजा वहाँ ने भोजन किया। फिर वो राजा ने जो गिलास उठाया, भंगी ने वही रोक दिए। नहीं महाराज, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम भोजन नहीं करोगे। उसने अपनी थाली के में से आधा पुण्य का संकल्प उस सेठ जी को किया।
और जो उसका संकल्प किया सो सेठ जी का मुखारविंद सही हो गया। राजा बोले तो या एकादशी का तो बहुत महत्व है। तो वही राजा ने सारी नगर में ढोली पिटवा दी, आज से सब एकादशी का व्रत कर लेंगे। इसे उसी दिन से सब एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाती हैं, पिछले जन्म के, इस जन्म के। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।